भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी पर वजीर आजम का आज यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब में कहा कि अफवाज पाकिस्तान ने चंद घंटों में भारत की तोपों को ऐसा खामोश किया कि तारीख याद रखेगी। सदर ट्रंप ने जंग बंदी के लिए मुखलिसाना किरदार अदा किया, जिस पर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। चीन, सऊदी अरब, UAE, तुर्की, कतर, बरतानिया और दीगर दोस्त ममालिक ने जंग बंदी की कोशिशों में किरदार अदा किया। कामिल यकीन है कि जम्मू और कश्मीर समेत तमाम मसाइल के हल के लिए पुरअमन मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जाएगा। पाकिस्तान जंग बंदी मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए पुरज़्म है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि चंद इलाकों में भारतीय खिलाफ वर्जियों के बावजूद पाकिस्तान तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहा है। जंग बंदी के नफाज से मुतालिक अमूर मुनासिब सतह पर राब्ते के जरिए हल होने चाहिए। मैदान में मौजूद फौजी दस्तों को भी तहम्मुल से काम लेना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से सीज़ फायर की कोई खिलाफ वर्जी नहीं हो रही। पाकिस्तानी कौम फतह का जश्न मना रही है। इससे पहले भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री ने पाकिस्तान पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों का इल्जाम लगाया था। चीन का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए साथ खड़े रहने का अज़्म। चीन के वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से टेलीफोनिक बातचीत। चीनी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान और भारत से देर बाद जंग बंदी के लिए मुशावरत और सिफारती हल पर जोर। चीनी वज़ीर ख़ारजा के भारतीय कौमी सलामती मुशीर अजित दोवल से भी गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान और भारत बातचीत से मसाइल का हल निकालें और कशीदगी में इजाफा न करें। ये पाकिस्तान, भारत और बैनुल अक़वामी बरादरी के मुश्तरका मफाद में है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस ने कहा है कि पाक भारत जंग बंदी मुआहदे में मार्को रूबियो और JD वेंस ने वाज़ेह फ़र्क डाला। ये अमरीकी हुकूमत की जानिब से सदर ट्रंप के विजन और बसीरत पर अमल दरामद का नतीजा थी। दोनों ममालिक के वज़ीर आज़म समेत कई आला हुकाम से कई मरतबा टेलीफोनिक राब्ते हुए। हम मज़ीद राब्तों को मुमकिन बनाने के लिए पुरुम्मीद हैं। उम्मीद है मज़ीद बातचीत मौसर तरीके से आगे बढ़ा सकेंगे और ये सिलसिला जारी रहेगा। पाक भारत जंग बंदी और फ्लाइट शेड्यूल बेहतर होने के बावजूद आज पाकिस्तान भर की 150 परवाजें मनसूख कर दी गईं। दर्जनों परवाजें गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार। फ्लाइट शेड्यूल के मुताबिक आज कराची एयरपोर्ट की 45, लाहौर की 38 और इस्लामाबाद की 40 परवाजें मनसूख हुईं। मुल्तान की 10, पेशावर की 11 और सियालकोट की 6 परवाजें भी ऑपरेशनल वजूहात की बिना पर मनसूख कर दी गई। मनसूख की गई परवाजों में 138 बैनुल अक़वामी हैं। सीज़ फायर हर तरह मुकम्मल तौर पर होगा, LOC पर भी होगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने जंग बंदी की तस्दीक जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में की। कहा सीज़ फायर के लिए तैयार हैं, अगर भारत कोई जारहियत करेगा तो हम जवाब देंगे। हमने अपनी सलामती पर समझौता नहीं किया, जो रद्द अमल देना चाहिए था वो दिया। जंग बंदी कराने अमरीका, सऊदी अरब, बरतानिया, तुर्की और ईरान के वज़ीर ख़ारजा की कोशिशें शामिल रहीं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि पाकिस्तान और भारत के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन 12 मई को बातचीत करेंगे। दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला फौरी तौर पर रोका जा रहा है। जंग बंदी से पहले भारत की जारहियत पर पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब। पाक फौज के ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस आहनी दीवार के दौरान भारत में कई अहदाफ को निशाना बनाया गया। आदमपुर, उधमपुर, बठिंडा, सूरतगढ़, मामून, अखनौर, जम्मू, सिरसा और बरनाला की एयर बेसिस और फील्ड्स को तबाह कर दिया। भारतीय उड़ी फील्ड सप्लाई डिपो और हलवाड़ा एयरफील्ड भी तबाह कर दी गई। पाकिस्तानी फतह 1 मिसाइल सिस्टम के जरिए मुतादिद भारतीय अहदाफ को निशाना बनाया गया। दिल्ली और मोदी के शहर गुजरात में पाकिस्तानी ड्रोन्स की परवाजें। आदमपुर में पाक फौज ने JF-17 थंडर से भारतीय एयरबेस पर हाइपरसोनिक मिसाइल से $1.5 अरब मालियत का एयर डिफेंस सिस्टम S-400 तबाह कर दिया। पाक फौज ने मिसाइल ले जाने वाले JF-17 थंडर की वीडियो जारी कर दी। राजवड़ी में पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने वाला भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबियती मरकज भी तबाह। LOC पर रप्तानवली पोस्ट, डना पोस्ट और पुखलियां सेक्टर में भारतीय पोस्ट समेत मुतादिद मकामात पर भारतीय पोस्टें मुकम्मल तबाह। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय तोपों को खामोश करा दिया।
पाकिस्तानी जवाबी कार्रवाई के दौरान भारत की इन फौजी तंसीबात को खुसूसी तौर पर निशाना बनाया गया, जिनसे पाकिस्तान पर हमले किए गए। हफ्ते के सुबह भारत ने दोबारा नूर खान एयरबेस और दीगर मकामात पर मिसाइल हमले किए। भारत की इन पैर धर पे कार्रवाइयों का बहादुर अफवाज ने भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब के बाद सीज फायर से पहले भारत ने कशीदगी में कमी के इक़दाम की पेशकश की थी। भारतीय फौज की तर्जुमान कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा था कि भारत तनाव में कमी लाने पर तैयार है, शर्त यह है कि पाकिस्तान भी ऐसा करे। पाक फौज के ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के बाद पाकिस्तान और भारत के डीजी मिलिट्री ऑपरेशन के दरमियान भी राबता हुआ था। भारतीय महकमा खारजा और महकमा दिफा की मुश्तरका ब्रीफिंग भी भारतीय फौज ने अपने 4 फ़िज़ाई अड्डों पर पाकिस्तानी हमलों का एतराफ़ करते हुए कहा था कि पाकिस्तान ने उधमपुर, भुज, बठिंडा और पठानकोट में भारतीय एयरफोर्स बेसिस को निशाना बनाया है। भारतीय फौजी अड्डों पर साजो सामान और अमले को नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान ने 26 मकामात पर दरअंदाजी की कोशिश की। भारतीय हुकाम ने पाकिस्तानी हमलों में कम से कम 5 अमवात की तस्दीक भी कर दी। भारतीय ओहदेदार का कहना है कि जंग बंदी के बावजूद पाकिस्तान भारत के दरमियान सेंतास मुआहदा मुअत्तल रहेगा। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने कहा, उम्मीद है पाक भारत जंगबंदी देर पर होगी। पाक भारत जंगबंदी के लिए अमेरिका ने बेहतरीन किरदार अदा किया। पहलगाम वाक़े में जो भी मुलविस हो उसे सजा दी जानी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप खुद जज बने और फैसला करके बमबारी शुरू कर दें। पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ा भारत ने खुद पेचीदा बनाया है। अगर भारत आलमी क़वानीन का एहतराम करे तो मसाइल आसानी से हल हो सकते हैं। खित्ते में देर पा अमन के लिए मसला कश्मीर का हल जरूरी है। पाकिस्तानी मिसाइलों की बारिश ने भारत को पीछे हटने और जंगबंदी पर मजबूर किया। अमरीकी सहाफ़ी निक रॉबर्टसन सीज़ फायर की तफसीलात सामने ले आए। कहा कि कई दिनों से पूरी दुनिया भारत और पाकिस्तान के दरमियान सीज़ फायर की कोशिश कर रही थी। भारत ने पाकिस्तान के एयरबेसिस पर हमले किए। भारतीय हमले के बाद पाकिस्तान ने भारत पर न रुकने वाले मिसाइलों की बारिश कर दी। पाकिस्तानी मिसाइल हमलों के बाद भारत मुज़ाकरात की मेज़ पर आने पर मजबूर हुआ। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी अरब और तुर्क हुकाम से रब्ता किया, जिसके बाद सिफारती तरीके से मामला हल हुआ और सीज़ फायर मुमकिन हुआ। बरतानवी टीवी BBC के सहाफ़ी एंडरसन ने कहा कि अरबों डॉलर्स का असलहा खरीद कर भी भारत को नाकामी का सामना करना पड़ा। भारत को ये बात माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान की फ़िज़ाई ताकत भारत से ज़्यादा है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर कैसे हुआ, अमरीकी सहाफ़ियों ने बता दिया। कहा, जुम्मे की सुबह अमरीका को एक तशवीशनाक इंटेलिजेंस मौसूल हुई। उस हसास इंटेलिजेंस की वजह से अमरीका ने पाक भारत कशीदगी में अपनी मुदाखलत बढ़ाई। इंटेलिजेंस मालूमात मिलने के बाद नायब सदर JD वेंस ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को फ़ोन किया। JD वेंस ने मोदी को बताया कि कशीदगी जारी रही तो हफ्ते के इख्तिताम पर इसमें शिद्दत आने का खदशा है। अमरीकी सहाफ़ी के मुताबिक JD वेंस ने मोदी पर पाकिस्तान से बराह रास्त राब्ता करने के लिए जोर डाला। उसके बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और महकमा ख़ारजा के एहलकार रात भर भारत पाकिस्तान हुकाम से राब्ते में रहे। रूसी सदर पुतिन की यूक्रेन के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने की तजवीज़। कहा, बराह रास्त मुज़ाकरात 15 मई को इस्तांबुल में शुरू होंगे। यूक्रेन के साथ मुज़ाकरात को कभी मुस्तरद नहीं किया। संजीदा मुज़ाकरात चाहते हैं। फैसला अब यूक्रेन को करना है। तनाज़ात की बुनियादी वजूहात को ख़त्म करने की ज़रूरत है।